चलिए क्लास 12th का हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो दूसरा चैप्टर का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसको ध्यान से क्वेश्चन को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यूरोपीय संघ के उन देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ये 2020 से पूछा या क्या संयुक्त सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य के नाम लिखना है। तो अस्थायी सदस्य में 5 हैं, ठीक है। कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और चाइना है, ठीक है। ये सब 5 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र से यूएनएससी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के क्या है? परमानेंट सदस्य हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसियान के झंडे का प्रारूप कैसा था? आसियान का पूरा नाम क्या है? ठीक है, बताना है। आसियान का फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो अभी दिया हुआ आसियान के बारे में तो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे चल करके। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आसियान विजन 2020 के 2 मुख्य बातें बताना है। तो आसियान जो था, आसियान विजन 2020 की 2 मुख्य बातें बताना है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण क्या था? 1962 में चीन युद्ध हुआ था ना, इंडिया और चाइना के बीच में। तो क्या था मुख्य कारण, क्यों विवाद हो गया था, ये बताएंगे। 1962 में किस क्षेत्र के लिए भारत चीन युद्ध लड़े थे? वही क्वेश्चन पूछा है, 2023 में पूछा है, 2022 में ये पूछता है ये क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ आसियान के सदस्य देशों के नाम बताना। आसियान में शामिल देशों की संख्या का नाम, कितने आसियान में कितने देश शामिल है इसके बारे में बताना है। तो कितने देश हैं देख लीजिए। इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और ब्रुनई है, वियतनाम है, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। इतने देश हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आसियान के 2 संस्थापक देशों के नाम बताना है। तो 2 देश थे, कौन कौन? इंडोनेशिया थे और मलेशिया थे। मैं समझ गया। फिर कह रहा मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या थी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, 2 कारण बताना है। तो वही क्वेश्चन है, इसी में आएगा मार्शल योजना। अगला क्वेश्चन पूछा क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है? मतलब ये कि क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया जाए, क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया जाए, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताना है। आसियान की स्थापना कब हुई, इसके किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताना है। भारत और आसियान के मध्य संबंध की विवेचना करना है कि भारत कैसा संबंध रखना आसियान के साथ। आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी भूमिका क्या, मूल्यांकन करना है। आसियान विश्व के किस हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है? क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के आसियान कहाँ तक सफल हुआ है। तो इसमें आंसर के लिए आसियान द्वारा सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था को किस तरह से अलग है? चीन के महाशक्ति के रूप में उभरने का विश्व राजनीति पर क्या पड़ा? जैसे चीन अब क्या है, एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करना है। तो चीन के बारे में बताना है कि किस तरह से अपने को वो मजबूत किया है, ठीक है। जो एक समय क्या था, भारत से भी कमजोर था, लेकिन अब वह भारत से भी मजबूत हो चुका है। तो इसी को बताना है कैसे हुआ है दूसरे देश की तुलना करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूरोपीय संघ को क्या चीजें या प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बताती है, ठीक है। यूरोपीय संघ का प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, व्याख्या करना है। यूरोपीय संघ को शक्तिशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों को लिखना है। यूरोपीय संघ की सफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का उल्लेख करना है। ये सब प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। नोट हम कर देखो पढ़ेंगे, फिर उसको हम बताएंगे। और 8 नंबर में 6 अंक का था, अब 8 नंबर में आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद के मामले की पहचान करें, बताएं कि बृहत्तर सहयोग के लिए कैसे निपटाया जा सकता है, अपने सुझाव भी देना है।
भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख करना है कि भारत और चीन का जो विवाद हुआ था वो किस मुद्दे को लेकर हुआ था, अभी हम बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, और भारत और चीन के बीच विवाद को बताना है, उसका कारण लिखना है, भारत चीन विवादों का तनाव का मुख्य बिंदु को क्या कह रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से भारत और चीन के बीच विवाद के मुख्य मुद्दों का परीक्षण करना है। तो देखिए, ये माना जाता है कि प्राचीन काल में भारत चीन के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। ठीक है, और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है, जबकि इसका प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ, चीन से अधिक हुआ था। तो बौद्ध भूमि कहाँ है, बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म यही हुआ था, लेकिन उनके विचारों सिद्धांतों का पालन किसने किया, चीन का। ठीक है, 1949 में चीन की साम्यवादी सरकार, 1949 में जो चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार थे में सबसे पहले भारत ने समर्थन दिया था। पायर ने बताता है, पायर जो एक है राजनीति शास्त्र हैं, बताते हैं कि साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट तुष्टिकरण का था। भारत ने अमेरिका की उन नीतियों को सर्वदा आलोचना की जो चीन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संस्थाओं को उचित स्थान दिलाने का रुकावट प्रस्तुत करती थी। भारत और चीन के बीच विवाद क्या था, तो पहला विवाद था तिब्बत समस्या, दूसरा भारत चीन सीमा विवाद, 1962 का युद्ध और चीन पाकिस्तान संबंध, ये इसका क्या क्या कारण था। अब इसको पढ़ेंगे, तिब्बत समस्या क्या था, भारत चीन सीमा विवाद क्या था, 1962 का युद्ध क्या था। देखिए, तिब्बत समस्या का मतलब ये होता है, पहले तिब्बत भारत का क्षेत्र था, 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा किया था। अब तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में, चीन के। 1959 में दलाई लामा जो धार्मिक गुरु थे, चीन कठोरता से कुचल दिया, क्योंकि उन्होंने चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दलाई लामा ने भारत को शरण ली। 5/19/2000 को तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भारत की भी शरण ली। तो भारत ने क्या किया, ये एक उद्देश्य बनता है, अगर दूसरा देश आपके से क्या मान रहा है, सहायता मान रहा है, तो मेरा उद्देश्य है उसकी सहायता करना। तो सहायता करने के कारण जो है चीन हमसे नाराज हो गया, क्यों सहायता कर रहा है, इसलिए पहला तिब्बत समस्या था। उसका भारत चीन सीमा विवाद था, 1962 का युद्ध था। उसके बाद भारत चीन संबंधों पर प्रकाश डालना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।